and today you're joining us in Ahmedabad, India's first UNESCO World Heritage City. And to understand what that truly means, we've got with us the VinFast VF6 and we're about to go exploring the city. And what sets us up immediately about this beautiful city is how ancient tradition meets a modern metropolis. But to truly understand the beat of Ahmedabad, you have to feel its pulse, you have to walk its streets and taste its culture. And that's exactly what we intend to do. This is Electrified India. My name is Dipayan and this is Ahmedabad. So now we are on our way to meet the person that we've entrusted to show us this great city of Ahmedabad. His name is Anirudh Thakurji and he runs an Instagram page called Apni Dharohar, which specifies in showing people not just the city of Ahmedabad but just the way it's evolving from a World UNESCO Heritage City to a modern metropolis. And we are super excited to see the city the way he tells it. So let's not waste any more time, go meet him and see what he has to say. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट था ओल्ड अहमदाबाद में जब पुराना नगर यहाँ रहता था। कोने में आपको एक अखंड ज्योत मिलेगी। वो लक्ष्मी देवी की एक ज्योत यहाँ की एक कथा है ऐसी कि पहले के ज़माने में और आज भी अहमदाबाद में लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा पैसा है, पैसा यहाँ के टाइमिंग रहता है यहाँ, ठीक है। तो पहले के ज़माने में लक्ष्मी देवी नाराज़ होकर इस शहर से जा रहे थे और एक सैनिक जो होता है उन्होंने रोका और पूछा कि आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, देर रात को। उन्होंने बोला मैं लक्ष्मी हूँ, आपके शहर से मैं नाराज़ हूँ और मैं जा रही हूँ। अभी लक्ष्मी चली जाएगी तो शहर तो कंगाल हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है आप जाइए, लेकिन एक प्रॉमिस मुझे देकर जाइए कि मैं वापस आऊँ मेरे राजा की परमिशन लेके, फिर मैं आपको जाने दूँगा। मैंने बोला ठीक है। सैनिक गया राजा के पास, सारी सिचुएशन बताई और फिर इसका सॉल्यूशन क्या था, तो सैनिक ने खुद की तलवार से अपना गला काट दिया और सैनिक ना वापस आया ना लक्ष्मी देवी शहर से बाहर जा सके। तो कहते हैं लक्ष्मी की आप आज भी इतनी कृपा है कि यहाँ पूरे मार्केट में, ये पूरा मार्केट आप देख रहे हैं, यहाँ सुबह भले कोई भी खाली हाथ यहाँ आता होगा लेकिन खाली हाथ वो घर नहीं जाता। तो चले फिर? चले। हाँ, तो दधीची ऋषि का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने इंद्र को वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था। तो वहाँ तक अहमदाबाद की जड़ें जुड़ी हुई है। आश्रम पद नाम से एक पुराणों में एक जगह का उल्लेख मिलता है जिसके आसपास दधीची ऋषि का आश्रम हुआ करता होगा। दधीची ऋषि के समय से थोड़ा आगे आए तो आशा भील नाम से एक भील कम्युनिटी का लीडर हुआ करता था। तो इस शहर को उसके नाम से आशावल नाम से इस शहर का जाना जाता था। तो अनिरुद्ध जी, नाउ वी आर हियर इन द कार। फर्स्ट लोकेशन कौन सी? अगर अहमदाबाद इंडिया का सबसे पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है तो अगर अहमदाबाद को देखना है तो हमें उसका हेरिटेज देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम ओल्ड अहमदाबाद जाते हैं। ओल्ड अहमदाबाद और न्यू अहमदाबाद का क्या कौन? मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ओल्ड अहमदाबाद न्यू अहमदाबाद के बीच जो साबरमती नदी है वो वर्तमान है। ओल्ड अहमदाबाद यहाँ का भूतकाल है और न्यू अहमदाबाद भविष्य है। तो आप जैसे ही वो साबरमती से यहाँ क्रॉस करते हो तो एक टाइम मशीन की तरह पूरा यहाँ एक समय रुक सा जाता है। एक अलग ही माहौल यहाँ ओल्ड अहमदाबाद में आपको देखने को मिलता है। यहाँ का हेरिटेज, यहाँ का कल्चर, यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ का फूड। ये क्या है? हाँ, ये इट्स अ लाइव मेमोरियल। He is दलपत राम, he is a very well known poet of Gujarati literature। ये इनका एक डमी घर बनाया हुआ है। ये उनका पहले घर यहाँ हुआ करता था। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है। ब्रिटिशर्स के साथ मिलके उन्होंने गुजराती लैंग्वेज के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है। इट्स अ लाइव मेमोरियल। मेमोरियल लाइव मेमोरियल में थोड़ा फ़र्क रहता है। जो भी मेमोरियल रहता है वो स्टैंडिंग स्टैचू रहता है। यहाँ इट्स अ लाइव स्टैचू कि वो बैठे हैं, एक पैर ऐसे करके, एक उनकी मुचड़ी है वो भी खाली है और यहाँ जगह रही हुई है ताकि इनको बच्चे पसंद है तो बच्चे उनकी गोद में बैठ सके। बच्चों की आदत होती है बड़ों के चप्पल पहनने की, तो इसलिए वो एक पैर की एक मुचड़ी खाली रखी है ताकि बच्चे उसमें पैर डाल सके और उनके कंधे पे बच्चे बैठ सके। जो आजू बाजू में या ये जो आप एरिया बोलते हैं उसे ओटलो बोला जाता है गुजराती में।
Otlo means the place where people can gather and socialize. ऐसे यूजुअली जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं तब बहुत एक्सक्लूसिव सा कुछ बनता हाँ। है, लोग बैठ नहीं सकते, जा नहीं हाँ। सकते, छू नहीं सकते। हाँ हाँ, तो ये जो मकर संक्रांति का पूरा क्रेज है ना, वो यहाँ ओल्ड सिटी में ही है। तो यहाँ जो ओह। टेरेस रेंट आउट करते हैं लोग, हाँ 20,000, 25,000, 30,000, किस लिए? सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए। यहाँ की दो चीज़ें बहुत ही फेमस है त्योहारों में बात की जाए तो, एक नवरात्रि और एक मकर संक्रांति। तो ये है सीक्रेट पैसेज। हाँ, ये सीक्रेट पैसेज है। अभी पहले के ज़माने में ये सीक्रेट पैसेज एक पोल को दूसरी पोल में पोल से कनेक्ट करते हैं। आज भी बहुत सारी पोल ऐसे एक दूसरे पोल से ऐसे सीक्रेट पैसेज के थ्रू कनेक्टेड है। अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो अपनी जान बचानी है या अपना माल सामान लेके कहीं जाना है, तो ऐसे सीक्रेट पैसेज अगर आपको पता हो तो आप आसानी से जा सकते हैं। दूसरी, अभी हम शांतिनाथ की पुल में थे, अभी हम कुआ वाले खांचे में आ गए। ये इस जगह का नाम है कुआ वाड़ो खांचो, ठीक है। अभी हमें एक पुल से दूसरी पुल में आने के लिए मैक्स टू मैक्स आधा सेकंड लगा है, ठीक है। अगर उसी पुल के मेन एंट्रेंस तक हम आए तो 15 से 20 मिनट लगते घूम के। तो मैंने जैसे बताया था कि यहाँ जितने भी पहले के लोग यहाँ रहते थे, उनके बिजनेस रिलेशन बाहर के राज्य या देश के साथ हुआ करते थे। तो उस राज्य या उस देश का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस यहाँ के आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये मकान आप देख लीजिए, ये मराठा आर्किटेक्चर स्टाइल का, और जो ऊपर है वो फ्रेंच आर्किटेक्चर स्टाइल का पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। Exactly. ये जो आपने पेशवा में आपने पगड़ी वगैरह देखी होगी, ये पूरा मराठा वाला है। दूसरा, ये जो है पूरा ये पूरा यूरोपियन और मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल का, जिसकी खिड़कियाँ वगैरह हैं वो मुगल, हाँ वो जो हैं। और ये जितने भी कैरेक्टर्स वगैरह हैं वो आपने यूरोपियन स्टोरीज में शायद देखे होंगे। पीछे जो है ये पर्शियन आर्किटेक्चर स्टाइल का हाउस है, हाँ जी। उसमें एक हाथी की सूंड आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और उसके आगे आपको ग्रेप्स दिखाई दे रही है, हाँ। और वो ग्रेप्स रिप्रेजेंट करती है वाइन को, और वाइन रिप्रेजेंट करती है पर्शियन की ज़मीन से वाइन निकलती है, तो वो पर्शियन आर्किटेक्चर स्टाइल का हाउस है। कितने इंट्रिकेट है। वो इसका सारे वुड के हैं ना? हाँ, ये पूरा वुड के हैं। इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट, आप देखो कि जितनी भी कार्विंग्स है, जितनी भी आइडल्स हैं, वो सबके हाथों में कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इट्स दे ऑल आर वेलकमिंग पीपल, कि वो वेलकम कर रहे हैं। कि यहाँ हमारे यहाँ एक ऐसा रिचुअल्स है कि जिस मेहमानों का स्वागत हम ढोल नगारे से करते हैं। फ्रेम इधर वुड है। आजकल के फ्लैट्स टेनामेंट्स जितने भी होते हैं वो थोड़े ऐसे अलग अलग रहते हैं। यहाँ इनके बेस में भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और आपने वुड की बात की ना, कि अगर ये कार्विंग के लिए वुड हो, या फिर ये दरवाजे के लिए वुड हो, या फिर ये अर्थक्वेक प्रोटेक्शन के लिए अगर बेस में रखने वाला वुड हो, ये पूरा वुड लाया जाता था म्यांमार से, बर्मा से। इवन जितना भी वुड यहाँ पहले एक्सपोर्ट होता था, इम्पोर्ट होता था, वो पूरा बर्मा से लाया जाता था। और सारा टीक मतलब? हाँ, यस। But it's not just ancient heritage. It's very relevant heritage. Ahmedabad has been the center of even our freedom movement. Yes. From Gandhi ji to Sardar Patel ji, they've all come from this very city. तो थोड़ा इसका भी बताइए। हमारे गुजराती में एक गीत है कि જેનું પાણી લાવ્યું તાણી ભારતની આઝાદી ભાઈ અમે અમદાવાદી ભાઈ અમે અમદાવાદ। तो मीन्स जिस पानी ने भारत की आज़ादी दिलाई है वो साबरमती का पानी है। कि यहाँ से ही आज़ादी की जितनी लड़ाइयाँ थी वो महात्मा गांधी ने साबरमती में आश्रम बनाया और पूरा मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ। और सरदार से लेके जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो एक करके यहाँ से जुड़े गए। दांडी यात्रा यहाँ से शुरू हुई। और हाँ, और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जिसे हम कह सकते हैं उसका सेंटर ये शहर रहा है।
इतने पैलेट्स हैं इस सिटी के, मतलब नॉट जस्ट हिस्ट्री, नॉट जस्ट कल्चर, नॉट जस्ट आर्ट, नॉट जस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स, मतलब एक पूरा स्पेक्ट्रम बन रहा है। हाँ, अभी एक छूट रहा था स्पोर्ट्स, वो भी आ गया। वो हाँ। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम यहाँ है। कॉमनवेल्थ से लेकर ओलंपिक का भी पूरा प्रिपरेशन अभी हो रहा है इस शहर के सेंटर में रख के। तो इट इज की ये है नेक्स्ट एवोल्यूशन, हाँ हाँ फ्यूचर एवोल्यूशन। तो नाउ वी सीन ओल्ड अहमदाबाद इन इट्स एब्सोल्यूट प्योरिटी। अब बताओ खाना किधर मिलेगा? खाना यहाँ मिलेगा। सो इट्स अ फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑफ अहमदाबाद, द चंद्र विलास रेस्टोरेंट। और हम जो पापड़ा जलेबी खाते हैं, हम कहते हैं यहाँ अगर आप अहमदाबाद तो लग गया। पापड़ा जलेबी नहीं खाए तो क्या खाक अहमदाबाद आए आप, है ना। और जो कॉम्बिनेशन की बात करें फाफड़ा जलेबी, वो यहाँ से शुरू हुआ है ना। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और यहीं से पूरा देश में डन, ये पूरा लेट्स गो। शुरू हुआ। और इट्स अ 125 ईयर ओल्ड रेस्टोरेंट, सो इट्स अ फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑफ अहमदाबाद। तो यहाँ महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अमिताभ बच्चन, कपूर, ये सारे लोग यहाँ आकर गए हैं। थैंक गॉड एक ही ऑर्डर किया। खाइए, एक ही किया। तो जलेबी से स्टार्ट करते हैं। नहीं वो उनको ले लेंगे पहले। So Anirudh, you were telling me the story कि अहमदाबाद का फाउंडेशन स्टोरी एक कुछ है। हाँ यस। सो 1411 में अहमद शाह बादशाह ने यहाँ एक शहर बसाया। तो एक घटना वहाँ हुई थी। वो साबरमती के किनारे चल रहे थे और देखा कि एक खरगोश और एक कुत्ता दोनों है। अभी जाहिर सी बात है कि अगर खरगोश और कुत्ता है तो कुत्ता खरगोश का शिकार ही करेगा और कुत्ता उस पर हावी होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुत्ता जैसे शिकार करने जा रहा था, खरगोश ने पलटवार किया और कुत्ते को भगाया। अच्छा। फिर बादशाह ने सोचा कि यहाँ के खरगोश इतने बहादुर हो सकते हैं, यहाँ के लोग कितने हैं बहादुर। तो बोला गया कि जब कुत्ते पे सस्ता आया तब बादशाह ने शहर बसाया। Is all the heritage of Ahmedabad concentrated in the old city or is it anywhere else? नहीं, ओल्ड सिटी के बाहर भी बहुत सारे हेरिटेज प्लेसेस है। जैसे हठी सिंह नादीरा करके बहुत ही अच्छी हेरिटेज प्लेस है। उसके अलावा अडालज की वाव, इट्स अ स्टेपवेल। हाँ, वो बहुत ही अच्छी जगह है। और आप मानोगे नहीं, आप वो स्टेपवेल देख के आप सब कुछ भूल जाओ, कितनी अच्छी स्टेपवेल है। उसके पीछे की स्टोरी है, स्टेपवेल ज़्यादातर शहर के बाहर बनाई जाती थी ताकि जो लोग बाई रोड या बाईपास उस शहर से होके निकल रहे हैं उनको पानी की कुछ प्रॉब्लम ना हो। स्टेपवेल वो पूरा उल्टा मंदिर आप बोल दो, ऐसे कि आप जैसे सीढ़ियाँ उतरते जाओगे, आपको 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर स्टेपवेल में, हाँ ऐसे फ्लोर हुआ करते हैं। ठीक है, आप अडालज की स्टेपवेल में भी आप देख सकते हो। रूडाबाई वाव भी उसको कहा जाता है क्योंकि वो क्वीन रूडाबाई ने बनवाई थी। तो ये है, ये वो भी काफी कब बना था? व्हाट ईयर? वो अराउंड 450 साल। तो मुगल एरा से भी पुराना? हाँ, मुगल एरा से। ज़्यादातर मुगल एरा के आसपास भी बहुत सारी हेरिटेज प्लेसेस है जिन्होंने जो बनी है। ओके। And thank you so much for tuning in to another episode of Electrified India. And this time we went exploring Ahmedabad. And thanks to Anirudh ji for showing us around and bringing such a unique perspective to this ever-evolving tapestry that is a city. Thank you so much, sir. Life भर भूल नहीं पाऊंगा कि ऐसे perspective से एक city को देखा जा सकता है. Thank you so much. And you guys better head to Apni Dharohar on Instagram and follow his page for any kind of cultural and historic tour of Ahmedabad and Gujarat in general. Thank you so much for joining. हमें भी मज़ा आया। वापस आइएगा।
થેન્ક યુ સો મચ. ફરી મળીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર.